दोस्तों अगर हमें सिर्फ 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना हो तो ऑप्शंस तो डेफिनेटली हमारे पास कई सारे होते हैं, जिनमें कि म्यूचुअल फंड तो है ही ऑब्वियसली। लेकिन अगर हम दूसरे देखें तो पीपीएफ की तरफ भी जा सकते हैं, एफडी भी है। लेकिन हाँ, एफडी में हम मंथली वाला इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं करते हम 5,000 इस महीने एफडी में डाला, फिर 5,000 उस महीने, ऐसा नहीं करते। अक्सर क्या करते हैं लोग, 1 लाख लगाना है तो 1 लाख लगा दिया, 2 लाख लगाना है तो वैसे कर दिया। हाँ, लेकिन और भी ऑप्शंस होते हैं, ऐसी बात नहीं है। म्यूचुअल फंड के थ्रू भी अगर हम जाएं तो डायरेक्टली इक्विटी में जाकर डेब्ट वगैरह में भी चले जाते लोग, तो ऑप्शंस काफ़ी सारे रहते हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन बेसिस पर देखें चीज़ों को कि कहाँ पर किस तरीके के रिटर्न मिल सकते हैं, टैक्सेस भी आपको जानते हैं अलग अलग होते हैं। तो जैसे मैं आपके सामने ना एक स्क्रीन रखता हूँ, फिर हम और भी चीज़ें देखेंगे। पहले एक स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि आखिरकार क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। अगर हम कंपैरिजन बेसिस पर भी देखें तो क्या क्या सिचुएशन जो है बनकर आ सकती हैं। तो देखो, मैंने आपके सामने स्क्रीन रखी है, यहाँ पर हम देखते हैं। पहले अगर मैं पीपीएफ के हिसाब से भी देखूँ तो देखो, सिर्फ 5,000 रुपये ही मैं यहाँ पर लगाता हूँ। और पीपीएफ का जो इन्वेस्ट रिटर्न जो होता है अक्सर वो 7.1 के आसपास चल रहा है। अगर हम 7.1 के हिसाब से, और 15 साल का ही रहता है उनका टाइम पीरियड भी, 15 साल का अगर लॉक इन रहता है मेरे ख्याल से पीपीएफ में, तो चलो 15 साल के हिसाब से भी अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो रिटर्न निकल कर आते हैं टोटल। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट और सब कुछ मिलाकर जो पैसा बनकर आता है वो कितना बनता है, लगभग 16 लाख के आसपास, 16.1 लाख के आसपास निकल कर आता है। ठीक है। अब पीपीएफ पे जो टैक्स वगैरह है उसके बेनिफिट्स जरूर मिल जाते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्ट नहीं कर रहा हूँ, वो भी उसका भी सिचुएशन जो है मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन अगर हम इसे पीपीएफ की जगह म्यूचुअल फंड में चले जाते हैं और कम से कम भी अगर हम लें तो इतने 15-20 साल के पीरियड में लगभग लगभग आप ये मानिए 12-13% तो मिल ही जाते हैं। जहाँ तक उम्मीदें हैं 12-13 तो मिलते ही हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो, इसे कैलकुलेट किया तो लगभग 25 लाख के आसपास बन के रहा, वही 15 साल में। ठीक है, सेम 15 साल में 25 लाख के आसपास बन के आता है। लेकिन चलो यहाँ पर अगर हम टैक्सेस भी काट देते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो बनते हैं लगभग 1 लाख के ऊपर अगर आपका कैपिटल गेन है तो 10% का बन जाता है लॉन्ग टर्म। तो यहाँ देखो, ये तो फाइनल अमाउंट निकल कर आया है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट भी ऐड है और सब कुछ। लेकिन जो वेल्थ हमने गेन करी है वो लगभग 16 लाख के आसपास का रिटर्न हमने एक्स्ट्रा कमाया है। टोटल 25 लाख हुआ, पीपीएफ में टोटल ही 16 लाख हुआ था, समझ पर, टोटल ही 16 लाख हुआ था। लेकिन यहाँ पर हमने 16 लाख कमाया है। अब 16 लाख अगर हमने कमा लिया तो हमारा 1 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे 10% कटता है। तो लगभग आप ये मान के चलिए 15 लाख के अमाउंट पर हमारा 10% कटेगा। तो आप उसके हिसाब से देखो तो लगभग आप मान लीजिए 1.5 लाख रुपए टैक्सेस चले गए। यही तो होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, 1.5 लाख रुपए टैक्स ही चलेंगे। फिर भी अगर हम देखें तो फाइनल अमाउंट हमारा लगभग लगभग 23.5 के आसपास तो बनकर आएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पीपीएफ से ऊपर ही दिखाई दे रहा है म्यूचुअल फंड, टैक्सेस वगैरह काट कर भी। उसमें तो मैंने टैक्सेस वगैरह कुछ नहीं काटा, इसमें टैक्सेस काट कर भी उससे ज़्यादा है। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि पीपीएफ से बेटर ही है म्यूचुअल फंड। पीपीएफ अपनी जगह अच्छा है, ये अपनी जगह ठीक है। दोनों ही इन्वेस्टमेंट के जो क्राइटेरिया है, दोनों ही के जो नेचर है वो अलग अलग है। थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा मिल जाती है उसमें, यहाँ तो थोड़ा रिस्क ही रहता है। हाँ, लेकिन वहाँ पर अगर हम देखें तो सेफ्टी तो डेफिनेटली मिलती है, लेकिन रिटर्न उतने ही फिक्स है, वहाँ बढ़ेंगे नहीं रिटर्न। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो चलो रिस्क तो है थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन रिटर्न यहाँ 12 की जगह 10 तो मिल सकते हैं, ये बात तो है। लेकिन ये भी हो सकता है 12 की जगह 20 मिल जाए, 25 मिल जाए, जो कि रिसेंटली आपने देखा है, रिसेंटली बहुत बहुत तेज भागे। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। लेकिन अब बात निकल कर आती है कि चलो ये सब तो ठीक है, हमने इस तरीके की सिचुएशन देख ली। लेकिन अब अगर हम देखें कि मतलब ओवरऑल कितने फंड होने चाहिए। अब हम अगर ये देखें कि चलो 5 साल, मतलब जैसे लॉन्ग टर्म के लिए मैं रखना है और पैसा है 5,000, तो हमारे पास फंड होने कितने चाहिए। तो देखो, मैं पर्टिकुलरली अगर अपनी आपको बात बताऊं तो मुझे जहाँ तक लगता है, अगर मैं जैसे मैं अभी फिलहाल ना 5,000 नहीं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे 5,000 इन्वेस्ट करना होता तो मैं करता सिर्फ 2 फंड में इन्वेस्ट। 2 फंड में ही करता। कैसे करता, एक तो करता उसमें इंडेक्स, एक तो पर्टिकुलरली होता है उसमें इंडेक्स, इंडेक्स फंड होता है, क्योंकि उसके भी रीजन अलग है। एक तो देखो, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ तो इंडेक्स में ना कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। इंडेक्स फंड जो होते हैं कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, उसमें पैसा खर्चा कम होता है, एक्सपेंसेस कम होते हैं, बहुत बहुत कम होते हैं। तो अगर हम 15 और 20 साल तक के टाइम पीरियड में चले जाए तो ये 1% का भी अगर आपने बचत कर ली, 1% की बचत कर ली, तो वो लाखों में हो जाता है। वो हलचल जो है निकल के लाखों में आएगा। तो इसलिए इंडेक्स बेटर है, और ओवरऑल इंडेक्स के रिटर्न भी अच्छे ही आते हैं। अगर आप किसी भी लार्ज कैप से कंपेयर करें, इंडेक्स के ज़्यादा ही निकल कर आ रहे हैं आजकल। तो एक तो होगा, एक होगा सीधा सीधा स्मॉल कैप। अब आप सोच रहे होंगे डायरेक्टली स्मॉल कैप की क्यों, क्योंकि देखो आधे पैसों से तो मैं सेफ खेल रहा हूँ, आधे से ले रहा हूँ रिस्क। रिस्क में
जब टाइम पीरियड भी बहुत ज़्यादा लंबा है, तो आज तक ऐसा तो हुआ नहीं किसी स्मॉल कैप ने, अगर आपको कोई भी 15 साल में पैसा डुबा दिया हो, पैसा बढ़ाया ही होगा, और लार्ज कैप से तो बहुत ज़्यादा ही रिटर्न दिए होंगे। तो एक में बिल्कुल सेफ इंडेक्स के साथ, और दूसरे में थोड़ा सा रिस्क लेके हायर रिटर्न्स के लिए स्मॉल कैप के साथ जाता हूँ। तो अब बात निकल कर आती है कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। पहले तो 5,000 रुपये वाली बात हो रही है ना, कि कौन कौन से अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। तो अब ना मैं आपको पहले वही दिखाता हूँ कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड मुझे लगता है जो सही हो सकते हैं पर्टिकुलरली। तो देखो, उसके लिए भी मैं आपको लेकर आया हूँ अपनी स्क्रीन पर, और यहीं से हम देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड के केस में अगर मैं आपको पहला बताऊँ, जो मैं पर्टिकुलर खुद भी करता हूँ, उसमें ना मैं आईसीआईसीआई प्रू का एक फंड है, इंडेक्स फंड, पहले इंडेक्स फंड की बात हो रही, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें, आईसीआईसीआई प्रू का इंडेक्स फंड है, मैं करता हूँ सेंसेक्स में। लेकिन अगर आप चाहें तो निफ्टी में करना चाहते हैं तो निफ्टी में कर सकते हैं। देखो, मैं करता हूँ सेंसेक्स में, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। मैं इंडेक्स निफ्टी वाला नहीं फॉलो कर रहा, मैं सेंसेक्स वाले में इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन रिटर्न ना लगभग लगभग समान ही होते हैं, कोई खास फर्क नहीं आता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लगभग समान रहते हैं। तो मैं सेंसेक्स में कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो निफ्टी में कर सकते हो। तो देखो, आईसीआईसीआई प्रू का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। अगर आप यहाँ देखोगे तो इसके ना पर्टिकुलरली रिटर्न, अब हम इसके रिटर्न नहीं देखेंगे, इसके सीएजीआर वगैरह, वो तो इंडेक्स जितना निफ्टी देगा उतना ये दे देगा। लेकिन बात ये निकल कर आती है कि रेशियो वगैरह, एक्सपेंस रेशियो इसका बहुत कम है, 0.17। और आईसीआईसीआई प्रू जो एएमसी है, वो कोई ऐसी भी फालतू एएमसी तो है नहीं, जो अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी, या फिर मैं बोलूँ हाईली ट्रस्टेबल एएमसी है इंडिया में। तो ना तो एएमसी में प्रॉब्लम, और साथ में एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं एक अपना ठीक ठाक अमाउंट, मैं यहाँ पर 2,500 इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि चलो आप अगर 5,000 कर रहे हो तो आप चाहो तो 2,500 कर सकते हो। लेकिन मैं अपना अगर बताऊँ, मैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही करता हूँ, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया। अब मैं स्मॉल कैप की, अगर जो मैं नेक्स्ट बता रहा था स्मॉल कैप में, तो निप्पॉन का स्मॉल कैप में मैं पर्टिकुलरली करता हूँ। मुझे निप्पॉन का जो स्मॉल कैप है ठीक लगता है। देखो, ये निप्पॉन भी एक बड़ी एएमसी है, इंडिया की जानी मानी एएमसी है। तो निप्पॉन में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हालचाल है, सीएजीआर तो बहुत अच्छे हैं। सीएजीआर अब यहाँ पर बात हो सकती है, क्योंकि अलग अलग स्मॉल कैप फंड के जो सीएजीआर वो अलग अलग आएंगे। इंडेक्स तो समान है, निफ्टी की जितना देगा इंडेक्स दे देगा, लेकिन ये तो अलग अलग होंगे। अब देखो, निप्पॉन की अगर हम बात करें तो 5 साल की 32% है। अगर हम मैक्सिमम भी देखें तो 27% तो ही मैक्सिमम से मेरा मतलब है, कब से, 2012 से अब कितना हो गया, 2024 हो गया, तो लगभग 12 साल, 11-12 साल तो हो ही गए ना। अब इन 12 साल में अगर हम देखें तो 27% के रिटर्न आए। अभी मैं जोड़ रहा था, सिर्फ 12% जोड़ रहा था। अभी मैं आपके साथ जोड़ रहा था ना रिटर्न, कैलकुलेटर में कितना जोड़ा था, सिर्फ और सिर्फ 12% जोड़ा था। यहाँ पर कितने, 27%। अगर नेक्स्ट 15-20 साल में भी अगर यही रिटर्न आ जाए, वैसे तो ऐसा होता नहीं कि सेम टू सेम आ जाए, ऐसा होता नहीं, लेकिन आ जाए इन केस 27 के 20 भी आ जाए, तो आपको क्या लगता है, 20 कम है? बहुत तगड़ा अमाउंट बनता है 20% अगर हम लॉन्ग टर्म चले जाते हैं, तो आप ये मानो। ये दो तो मुझे अच्छे लगते ही हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पैसा बढ़ाते हैं, जैसे 5,000 की बात है तो दो ही ठीक है। 5,000 की बात है तो दो ही ठीक है। अगर आप 5,000 से ऊपर निकलते हैं और आप चाहते हैं कि 10,000 या 15,000 रुपये डालना चाहते हैं, और फंड भी आप एक आध और चाहते हैं, तो पर्टिकुलरली आपको ना, मुझे जहाँ तक लगता है, एक फ्लेक्सी कैप फंड आपके साथ हो सकता है। उसका नाम है दोस्तों पराग पारेख। पराग पारेख अगर हम देखें फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड हो सकता है, नो डाउट। 1 सेकेंड, ये देखिए आपके सामने है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। अगर हम यहाँ देखें तो रिटर्न तो इसके भी अच्छे हैं, 5 साल में 24% के, मैक्सिमम अगर हम देखें तो 20-22% की रिटर्न इसके भी हैं। अब अगर आप मिड कैप में जाना चाहते हैं तो बेटर ही है, मिड कैप के अगर आप तलाश में मान लेते हैं तो इससे बेटर ये मुझे लगता है। तो देखो, बात ये है, अपना अपना इन्वेस्टमेंट है, लोगों को करना है। एक अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो बहुत बढ़िया है। जैसे लोगों को देख कहते हैं कि फंड, म्यूचुअल फंड करना ही नहीं चाहिए, बहुत लोगों का ये भी सोचना है, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कि सबको करना ही करना है। जिसे विश्वास हो सकता है उसे करना चाहिए, जिसे विश्वास नहीं उसे तो बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि पता लगा आपने इन्वेस्ट कर दिया आज, और फिर रात में नींद ही नहीं आ रही कि पता लगा कि म्यूचुअल फंड डूब न जाए, जबकि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी आपको लगे म्यूचुअल फंड डूब न जाए, तो दिक्कत है। तो फिर तो छोड़ ही देना चाहिए, फिर तो वही बेटर है। लेकिन अगर आपको लगता है हाँ लंबे समय तक चीज़ें टिकेंगी और लंबे समय तक ये इन्वेस्टमेंट काम करेंगे, तो डेफिनेटली इनकी तरफ जाना चाहिए। मुझे ज़्यादा लगता है, थोड़ी बहुत मैंने कोशिश करी है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, टिप नहीं, कुछ भी नहीं है।
जस्ट फॉर एजुकेशन है, तो आप भी उसी तरीके से देखें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो, कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।